ये कहानी शुरू होती है आर्यन चौहान से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? आर्यन चौहान, 8 बजे आएगी। फिर वह लड़की वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। आर्यन चौहान काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले आर्यन चौहान को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब आर्यन चौहान उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी, वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे जयपुर जाना है। आर्यन चौहान, मैं भी अजमेर जा रहा अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीन था और ठंड काफी अधिक थी। आर्यन चौहान ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। आर्यन चौहान 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की बोली, धन्यवाद। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। आर्यन चौहान बोला, मेरा नाम आर्यन चौहान है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम हंसिका है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। आर्यन चौहान ने हंसिका से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हंसिका सो जाती है। अब आर्यन चौहान की आंखें हंसिका को ही देख रही होती है। हंसिका की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर आर्यन चौहान के दिल में कुछ होने लगा। आर्यन चौहान ने खुद को संभाला और हंसिका की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। आर्यन चौहान तुरंत जाकर हंसिका को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। हंसिका आर्यन चौहान से पूछती है, आप दिल्ली में क्या करते हो? आर्यन चौहान, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ, और आप क्या करते हो? हंसिका, मैं अभी दिल्ली से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में हंसिका ने आर्यन चौहान से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? आर्यन चौहान मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं हुई। हंसिका, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? आर्यन चौहान, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। हंसिका, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। आर्यन चौहान, बिल्कुल आपकी जैसी। हंसिका, मेरी जैसी ही क्यों? आर्यन चौहान, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो, और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। हंसिका, अच्छा जी ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद आपका कांटेक्ट हो सके। आर्यन चौहान तुरंत अपना फोन नंबर हंसिका को देता है। थोड़ी देर बाद हंसिका सो जाती है लेकिन आर्यन चौहान को नींद ही नहीं आती है। वो सिर्फ हंसिका को ही देखता रहता है, ऐसा लगता है मानो आर्यन चौहान के दिल में हंसिका के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। आर्यन चौहान उस पल अपनी आंखों कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी हंसिका से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन जयपुर पहुंचने वाली थी। हंसिका आर्यन चौहान से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। आर्यन चौहान थोड़ा उदास हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन जयपुर स्टेशन पे रुकती है और हंसिका मुस्कुराते हुए आर्यन चौहान को अलविदा कहती है। आर्यन चौहान ट्रेन की खिड़की से हंसिका की तरफ देखता है। हंसिका भी आर्यन चौहान को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, उसके दिल में भी आर्यन चौहान के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है लेकिन आर्यन चौहान अभी भी हंसिका को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद आर्यन चौहान के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम हंसिका है और ये उसका फोन नंबर है। आर्यन चौहान ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और हंसिका ने कॉल रिसीव किया। हंसिका, तो लड़की कैसी लगी आपको? आर्यन चौहान, बहुत अच्छी लगी। हंसिका, तो शादी करना चाहोगे? आर्यन चौहान, जी बिल्कुल करना चाहूंगा। हंसिका, तो आ जाइए जयपुर। अब मानो आर्यन चौहान के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। आर्यन चौहान घर पहुंचने तक हंसिका से ही बातें करता रहा।